इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक डर पैदा होता है कि शनि की दशा आ रही है, शनि की 7.5 आ रही है, बुरा होने वाला है। और शनि की समस्याएं भी इतनी ज्यादा होती हैं कि लोग उससे डरते भी हैं और परेशान भी होते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि शनिदेव भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए बहुत आसानी से छोटी छोटी पूजा उपासना से और प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि अगर शनि ग्रह से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके जीवन में है तो उसका सरल और आसान समाधान क्या है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि शनि की वजह से आपके जीवन में संघर्ष बढ़ रहा हो। क्या शनि की वजह से आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो शनि की समस्याओं को दूर करने के सरल तरीके क्या हैं, सरल समाधान क्या हैं, ये हम आपको आज बताएंगे अपने इस कार्यक्रम में। तो अगर शनि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप उसको लेकर के परेशान मत होइए। उसके लिए छोटे और सरल उपाय हम आपको बताएंगे, जो उपाय अगर आप कर लें तो शनि से संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर के 1:31 तक। इसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा का स्वयं नक्षत्र है ये, और चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। आज राहु काल का समय फिलहाल चल रहा है। ये समय है सवेरे के 9 बजे से 10:30 तक। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करने के भी पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333 012048073333। इसके पहले कि हम शनि की समस्याओं के समाधान आपको बताएं, पहले ये बता देते हैं कि शनि आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। आपके जीवन की समस्याओं में, आपकी जिंदगी में शनि का रोल क्या है, भूमिका क्या है। देखिए, शनि मानव जीवन में कर्म और उसके फल से संबंध रखता है। कर्म करने के लिए इंसान स्वतंत्र है या नहीं है, कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर से जो आप कर्म करते हैं, खास तौर से जब हम रोजगार की बात करते हैं तो उसके पीछे शनि होता है। और जो भी हम सामान्य कर्म करते हैं उसका अच्छा फल मिल रहा है या बुरा फल मिल रहा है, इसके पीछे भी शनि होता है। बिना शनि की कृपा के दुनिया में कोई भी व्यक्ति आजीविका नहीं पा सकता, यानी करियर शुरू नहीं हो सकता। शनि रोजगार का प्रबल कारक माना जाता है। हालांकि बहुत जगहों पर बुध और सूर्य को भी रोजगार का कारक मानते हैं, लेकिन सामान्यतः शनि ही कर्म का और आजीविका का कारक है। शनि की कृपा के बिना न तो विवाह होता है और न ही संतान होती है। विवाह के बारे में और संतान के बारे में एक रिसर्च की गई है। ये रिसर्च आदरणीय के.एन. राव जी ने की और उन्होंने ये सिद्ध किया कि संतान होने के समय भी और विवाह होने के समय भी शनि का गोचर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धि दोनों देता है। शनि के साथ बड़ी खूबसूरत बात है, शनि जो है ना वो संतुलन का प्लेनेट है। इसीलिए आप देखिए तुला राशि में शनि एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। तुला राशि का मतलब तराजू, बैलेंस, और शनि वहां उच्चस्थ होता है क्योंकि शनि जो है वो भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन पैदा करता है।
अगर शनि ठीक ना हो कुंडली में तो बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर शनि ठीक हो तो बिगड़े काम बन जाते हैं। मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, अगर शनि बेहतर होंगे तो भी मेहनत करेगी, लेकिन मेहनत के साथ आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन अगर शनि खराब हो तो आपकी मेहनत व्यर्थ होगी, आपके बने बनाए काम बिगड़ेंगे या रुक जाएंगे। तो मुख्य बात यह है कि शनि का जो बेसिक संबंध है वो आपके एक्शंस से है, आपके कर्म से है, आपके स्ट्रगल वाले पार्ट से है। जीवन में संघर्ष होगा या नहीं होगा, कितना होगा, इसमें शनि की बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए शनि जीवन के संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब पहली समस्या, मान लिया कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, सालों से परिश्रम कर रहे हैं, एक ही जगह पर रुके हुए हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, संघर्ष जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। क्या करेंगे? रोज शाम को शनि मंत्र का जप कीजिए। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप कीजिए। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र होगा, 108 बार रोज शाम को जपा जाएगा, रुद्राक्ष की माला से पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके। और दूसरा काम करिए, शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनिवार को मीठी चीज़ों का दान करिए। ऐसा नियमित रूप से अगर आप करें और प्रार्थना करें, सच्चे मन से करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन का जो संघर्ष है वो कम होना शुरू हो गया है। अगर करियर को लेकर के जीवन में दिक्कत है, आप नौकरी करते हैं, आप कोई काम करते हैं, उसमें आपको दिक्कतें हो रही हैं, नौकरी स्टेबल नहीं होती, नौकरी चल नहीं पाती, उसको लेकर के जीवन में समस्याएं रहती हैं, क्या करना चाहिए? सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप कीजिए। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। शनि का तांत्रिक मंत्र है ये। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत जरूरी सलाह है ये कि रोज शाम को शनि का मंत्र पढ़िए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में शनिवार को जरूर पहन लीजिए। शनिवार को निर्धनों में चने और पूरी बांटिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रोजगार के मामले में शनि से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या होगी, आप नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे, आपका कारोबार बढ़िया इंप्रूव नहीं कर पा रहा, तो ये उपाय आपको बहुत फायदा देगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि को मानते हैं स्नायु तंत्र का मालिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का मालिक है। जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है आपका, जो नर्वस सिस्टम है आपका, उसके पीछे जो ग्रह होता है वो शनि होता है। अगर शनि की वजह से आपकी स्वास्थ्य में समस्या हो रही है, खासतौर से न्यूरो प्रॉब्लम ज्यादा होती है, या कभी कभी हड्डियों वाले पार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है शनि की वजह से, अगर ऐसा हो रहा है, क्या उपाय करें? रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे। मंत्र थोड़ा स्ट्रांग है ये, और ध्यान से सुनिए। मंत्र देखिए, सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिव प्रियः, सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिव प्रियः, मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि, मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। शनि से प्रार्थना की गई है कि वो आपकी पीड़ा को हर लें या आपकी पीड़ा को वापस ले लें। इसके बाद शनिवार को सर से वार करके 3 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप नारियल घुमा लें सर पर से, और इसके बाद इसको दान कर दें। ऐसा हर शनिवार को करें, और दान लेने वाला कोई नहीं मिलता है तो नारियल को ले जाकर के जल में प्रवाहित कर दें या मंदिर में अर्पित कर दें। शनिवार को सात्विक भी रहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब एक और चीज है जिसके नाम से खौफ फैला रहता है, वो है शनि की 7.5 या शनि की ढैया।
तो अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो तो क्या करेंगे? जैसे इस समय अगर हम देखें तो धनु राशि पे, मकर राशि पे, कुंभ राशि पे शनि की 7.5 है और तुला राशि पे और मिथुन राशि पे शनि की ढैया है। और मैं ऐसा कहूंगा कि कर्क राशि पर भी शनि का प्रभाव काफी ज्यादा है। अगर ऐसा है तो क्या उपाय करें? रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करें। मंत्र जो होगा शनि का वो स्क्रीन पर देखिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जप करें 108 बार और इसके बाद शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करें। इस मंत्र का जप रोज करें और शनिवार के दिन मीठी चीज़ों का, जैसे गुड़ है, बूंदी है, लड्डू है, इसका अगर दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और पीपल के वृक्ष में रोज आपको जल भी अर्पित करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे या पार्क में 2-4 पीपल के पौधे या एक ही पीपल का पौधा लगवाते रहिए। तो पीपल के पौधे लगातार लगवाते जाएंगे तो इससे शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। एक बात मैं और बता दूं, दिन के समय में या प्रातः काल में पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर ध्यान किया जाए, साधना की जाए, प्रार्थना किया जाए तो इसके प्रभाव बड़े उत्तम होते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिदेव के दर्शन करने के बाद हनुमान जी के मंदिर जा करके उनके दर्शन करना जरूरी है क्या? क्या शनिदेव के दर्शन या पूजन शनिवार को करने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाना जरूरी है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि शनि की समस्याओं के सरल समाधान क्या हैं। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रिया हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। प्रिया बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे आपसे 2 बातें पूछनी है। जी पंडित जी, मेरे को बोला है कि मैं मांगलिक हूँ तो उसके लिए मांगलिक ही लड़का देखना पड़ेगा। और पंडित जी मेरे को नवग्रहों की पूजा के लिए बोला गया है, नवग्रहों की पूजा की शांति करानी पड़ेगी, तो वो मेरे लिए सही रहेगी। जन्म तारीख बताइए अपनी। 24 सितंबर 1994 रात को 3:10। और पंडित जी मैंने 5.25 रत्ती का मूंगा और एक मोती दोनों पहना, मेरे लिए ठीक रहेगा? कहाँ पे जन्म हुआ है आपका? पंडित जी दिल्ली में। प्रिया, आपकी जो कुंडली बनती है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको किसी भी नवग्रह की पूजा कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपकी जो कुंडली बनती है ये कर्क लग्न की है और आपकी राशि बनती है मेष राशि। जहाँ तक मंगल की बात है, बिल्कुल कुंडली के 12वें खाने में मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली आपकी मांगलिक है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन किसी नवग्रह के पूजन की आवश्यकता आपको नहीं है। मूंगा और मोती आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब कुंडली मिलाते हैं मंगल दोष के लिए तो ये ज़रूरी नहीं होता कि अगला व्यक्ति भी मंगली हो। ये ज़रूरी होता है कि अगले व्यक्ति की कुंडली में आपकी कुंडली के मंगल का समाधान हो। ये समाधान शनि से भी हो सकता है, मंगल से भी हो सकता है, राहु या केतु से भी हो सकता है। इतना ज़रूर है कि लग्न में चूंकि बृहस्पति राहु आपके केंद्र में बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में, तो हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि आप कुंडली मिला करके विवाह करें। हालांकि ये बृहस्पति राहु का संबंध आपको आर्थिक रूप से बहुत फ़ायदा दे सकता है, लेकिन विवाह के मामले में आपको कुंडली मिलानी चाहिए।
मूंगा मोती आपने बिल्कुल ठीक पहना है। मूंगा मोती आप पहने रहिए। नियमित रूप से जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और प्रश्न के उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और शनि की समस्याओं के सरल समाधान के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। बहुत सारे बच्चे होते हैं छोटे होने पर या थोड़े बड़े हो जाने पर भी बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं या हो जाता है। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है तो रात को गुनगुने दूध के साथ उन्हें छुहारा खाने के लिए दीजिए, इससे यह समस्या बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी आज अच्छी रहेगी, लेकिन बेवजह की चिंता मत करिएगा, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें आज के दिन तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, धन का लाभ आपको मिलेगा, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, संतान से आपको सुख मिलेगा, नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, बड़ा आर्थिक लाभ होगा, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, निर्णयों में थोड़ी सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, कारोबार की समस्या आपकी हल होगी, किसी महिला से आपको सहायता मिलेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलेगा, करियर में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव न पालें, जीवनचर्या पर, रूटीन पर थोड़ा ध्यान दें और आज खाने पीने की कोई चीज आप दान कर देंगे तो शुभ रहेगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, वाहन का सुख प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, उपहार सम्मान का लाभ होगा।
शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, ज्योति हैं आसनसोल से, उनसे बात करते हैं। ज्योति बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, मेरा भाई का लड़का के बारे में पूछना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1 अप्रैल 2009। समय बताइए। शाम को 7:20। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, बच्चा का माँ बाप नहीं है, गुजर गए हैं। एक भाई एक बहन है, ये 12 साल हो रहा है इसका। पंडित जी, इसका हिरण्य ऑपरेशन करना है, तो मेरे पास अभी हम लेकर आ गए हैं। हम उसका बुआ है, उसको लेकर आ गए हैं अपने पास। उसका हिरण्य ऑपरेशन करना है पंडित जी। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सक रहा है। और दूसरे बात, कब तक उसका ऑपरेशन हो सकेगा क्या? बिल्कुल भी पड़ता नहीं है, हम पन्ना पहना कर रखे हैं। देखो, पहली बात यह है कि बच्चा बहुत ही छोटा है अभी इतना ज़्यादा दबाव बनाने की या इतना ज़्यादा तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चा बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस बच्चे की कोई सर्जरी मार्च अप्रैल के समय में दिखाई दे रही है और इसकी सर्जरी उस समय हो जाएगी। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, आने वाले समय में इसकी शिक्षा ठीक रहेगी और आने वाले समय में ये बच्चा तरक्की भी करेगा। चूँकि परिवार वाला जो पार्ट है ना, सेकंड हाउस का जो पार्ट है और जो 4th हाउस का पार्ट है, वो कुंडली में गड़बड़ है। इस वजह से पारिवारिक सुख कम दिखता है, माता पिता का सुख कुंडली में नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये बच्चा भविष्य में तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और जो आपने इसको पन्ना पहना करके रखा है, वो पन्ना बिल्कुल ठीक है, इसको पहनाए रखिए। और आप इसकी बुआ हैं तो इसके लिए रोज़ सवेरे 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, तनु हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। तनु, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। पंडित जी 16 नवंबर 1990। 16 नवंबर 1990। समय बताइए। शाम में 5:35। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में ही जन्म हुआ है पंडित जी। पूछिए क्या प्रश्न है आपका। पंडित जी, मैं अपनी जॉब के रिगार्डिंग पूछना चाहती हूँ कि अभी मैं जॉब कर रही थी बट अब मैंने छोड़ी है जॉब, तो कब तक मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी? और सेम अपने हस्बैंड के लिए भी पूछना चाहती हूँ कि वो जहाँ पे कर रहे हैं वो वहीं पे करें या कहीं पे अच्छा उनको ऑप्शन कहीं पे मिलेगा? पहले आप ये बताओ कि आपकी नौकरी का सेक्टर टेक्निकल मैनेजमेंट या फाइनेंस जैसा है क्या? हाँ जी पंडित जी, फाइनेंस जी। कुंडली आपकी वृषभ लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है तुला राशि। इस कुंडली में नौकरी पाने के जो संकेत हैं मोटे तौर से तनु, वो दिखाई दे रहे हैं 15 मार्च से लेकर के और 15 मई के बीच में, 2 महीने के बीच में आपको 15 मार्च से 15 मई के बीच में नौकरी मिल जाएगी। हो सकता है कि इस नौकरी में आपको चेंज ऑफ प्लेस करना पड़े, स्थान परिवर्तन करना पड़े, ऐसी संभावना भी आपकी कुंडली में आपके लिए दिख रही है। देखो, वृषभ लग्न में नौकरी के लिए बड़ा अहम जो प्लैनेट होता है उसे कहते हैं शुक्र, और वो कुंडली में बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि करियर में सेटिस्फैक्शन नहीं है और करियर में बार बार उतार चढ़ाव होता रहता है। तो हमें दरअसल इस वाले पार्ट को ठीक करना है और इसके लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आपको ओपल पहनने से लाभ होगा। दूसरा काम आप ये करिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आने वाले साल में आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये भी दिख रहा है कि परिवार में संपत्ति को लेके, लोगों को लेके थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन एक बात राहत की इस साल में ये है कि धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। और अगस्त महीने से साल का आधा समाप्त होगा, अगस्त का महीना शुरू होगा, वहाँ से आपकी समस्याओं में सुधार होता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे?
पूरे साल भर शिव जी के मंत्र का जप करेंगे, नमः शिवाय इस मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिदेव के दर्शन करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी है क्या? देखिए, वैसे तो सामान्यतः शनिदेव की मूर्ति के दर्शन करने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप शनिदेव के दर्शन करते हैं या शनिदेव के दर्शन हो गए हैं तो इसके तुरंत बाद हनुमान जी के दर्शन जरूर कर लें। इससे शनि की निगेटिव दृष्टि का, नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का आज समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि संबंधी पीड़ाओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।